कि कपड़ों से बचोगे तो मर जाओगे, सिलाई से इंसानियत का कत्ल कर रहा है ये चौकीदार बड़े ही सफाई से। ये प्रधानमंत्री टीवी पे झूठ भी बोलता है बड़ी सफाई से। हाँ, झूठ। प्रधानमंत्री को गुलाम कहेंगे आप? प्रधानमंत्री को गुलाम कहेंगे? प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिक हैं, प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिक हैं। देखो सब हाहाकार, रुक जाओ। हमने देखा ईमानदारी कुत्तों से लाशें खिलवाई गई। 10 लाख की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की सोनिया गांधी जी को मर्यादा मर्यादा मर्यादा, कहाँ गया मर्यादा? कांग्रेस की विधवा मर्यादा। पत्रकार मत मर्यादा रखवाओ ना यार बीजेपी वालों से। ये प्रधानमंत्री जिम्मेदारी ले रहे हैं जो रोड शो किए थे, मनसुख मांडविया से दे रहे हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे भाई आप ये प्रधानमंत्री हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ? गुजरात में तो ओ दीदी ओ रैली। अब जो रंगों के नाम पे ये राजनीति कर रही है, बहुत ही महंगाई की बात नहीं चाहिए बेशर्मों की सरकार। किसका जुमला था? बहुत ही पेट्रोल डीजल की मार नहीं चाहिए बेशर्मों की सरकार। किसका जुमला था कि बुलडोजर आएगा, बाबा योगी आएगा? क्या बात था? अब तो प्रधानमंत्री भगवान है क्या? भगवान है? जो काम नहीं करेगा बेशर्मो आके दिखाओ। और मैं संतों का समझ गलत बोल रहे हैं। अच्छा इंग्लिश बोल रहे, इंग्लिश क्या गलत बोल रहे भाई? वो आ सकते हैं, हम नहीं जा सकते। घुसने दोगे पंकज जी? जो सांसद मोदी को नहीं घुसने दोगे, निश्चित तौर पर होम मिनिस्टर को नहीं घुसने दोगे, चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे बिहार में। बिहार का बोली लगाना, प्रचार रोक दोगे आप? बिल्कुल रोको। प्रधानमंत्री की सुनो, प्रधानमंत्री ने बिहार के साथ छलावा किया है हर बार के चुनाव में। कितना डू, अरे भैया जादू की छड़ी है, कितना डू। आप स्टेटमेंट वापस लो। नहीं पंकज जी वापस लो ये बिल्कुल सारे तमाम उन नेताओं को रोका जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, जो बिहार के समस्याओं को अगर नहीं सुनेगा 2024 में इन लोगों को क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। हम कहीं जाएंगे तो आतंकवादी कह दिए जाते हैं हिंदू होते हुए भी। और वो देखिए दीपक, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दो अहम बड़े चेहरे जो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रह चुके हैं, पंडित विजय शर्मा जी मौजूद हैं और पंकज श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। दो बड़े चेहरे। देखिए कन्याकुमारी से 7 सितंबर को जो भारत जोड़ो यात्रा चली थी, दरअसल दिल्ली पहुंचने के बाद अब कुछ दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा जो है रुक गई है। उसके बाद फिर से 2 तारीख से शुरू होगी कश्मीर के लिए। लेकिन दो दिग्गज चेहरे सोशल एक्टिविस्ट के बतौर में जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का अहम हिस्सा भी रह चुके हैं, पंडित जी और तिलकधारी जी। दो आपसे शुरुआत करता हूं, क्या लग रहा है किस तरीके से देख रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को, क्योंकि राहुल गांधी की वो स्पीच जिससे पूरा देश में बड़ा मैसेज गया है? देखिए हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम उस दौर के गांधी के युग में नहीं थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। हम इस दौर के राहुल गांधी के युग में हैं जिन्होंने भारत को जोड़ने की बात की है और नफरत मिटाने के लिए उन्होंने जो लगातार पैदल चला है, तो ये काबिले तारीफ है। पूरा हिंदुस्तान इसका जन समर्थन कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एन प्रकार लगातार साजिशें, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पंडित जी कह रहे हैं कि रोकने की कोशिश की जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए कोशिश आज की नहीं है, पुराने टाइम से चलती आई है, समझ रहे हैं ना। और भाजपा का जो नियत है उसका थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा गड़बड़ है। जब प्रधानमंत्री जी शादी समारोह में जाते हैं, बंगाल में रैली करते हैं, कश्मीर में जाकर कौन आतंकवादी है कौन नहीं है बड़ी बड़ी सभा करते हैं, तब कोरोना नहीं आता है। लेकिन जब जनता के लिए कोई मुद्दा आता है, कोई जोर शोर से आवाज उठाता है, तो इनको लगता है कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। हमारे कहने का मतलब ये है, भारत जोड़ो यात्रा हो, राजस्थान से हो, दिल्ली में हो, मैं ज्वाइन किया, मेरा कल का प्रोग्राम था तो वहाँ पे कि मैं वहाँ उनके साथ चलूँगा, लेकिन मुझे किशनगंज आना था, ठाकुर नगर है जो भी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ इनके पास आना था, इसलिए मैं प्रोग्राम कैंसिल नहीं था। कल मैं राहुल गांधी के साथ चलता और उनसे मिलते हुए अपनी बात रखता, लेकिन 2 तारीख को रखूंगा। ये जितनी भी भीड़ यहाँ खड़ी है, ये त्रस्त है महंगाई से, ये त्रस्त है बेरोजगारी से, ये त्रस्त है युवाओं पे हो रहे अत्याचार पे, ये त्रस्त है बहन बेटियों के इलाज पे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, एक स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं, कोरोना है, तो हर्षवर्धन वाजपेयी का इस्तीफा क्यों हुआ? जब वो संभाल नहीं पाए इसलिए। जब एक रेमडेसिविर 85,000 में बिका, एक बेड के लिए आदमी रोया, चिमनियां ब्लास्ट हो गई, गल गई, लेकिन उसके बाद भी चुनाव नहीं रुका। और प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, उसी कोरोना काल में बंगाल में मुझे जहां तक दिख रहे हैं भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। कोरोना नहीं था, नहीं था मित्रों, नहीं था।
अच्छा, उन्होंने कहा कि हमें हमारी छवि को बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपया जो है उन्होंने इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए। तो क्या इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो छवि है वो सुधर जाएगी? देखिए, सच सच ही होता है, झूठ झूठ ही होता है। खुशबू आती नहीं है कागज के फूलों से और सच्चाई छुपती नहीं है झूठे वसूलों से। जो झूठे वसूल का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के आईटी सेल ने प्रयोग किया था, जिसमें अरबों रुपए फूंक दिए गए, शायद अगर हिंदुस्तान के आम आवाम पर खर्च किए गए होते तो आज देश की इतनी दुर्गति नहीं होती। और आपने कही छवि की बात, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि आप रामलीला मैदान जैसे जगहों पर या कहीं पीसी करके तो डिबेट तो करा लो ना राहुल जी में और मोदी जी में। कौन गप्पू है, क्या है? पप्पू पास हो गया, पूरा देश ने देख लिया कि जिसे आप पप्पू बनाने के लिए सोना का मशीन वाला जो बयान को काट छांट के आपने प्रयोग किया था, पूरा देश देख लिया। पढ़ा लिखा आदमी और एक मूर्ख आदमी में फर्क होता है। फ्लॉप हो गई भारत जोड़ो यात्रा, कई भारतीय जनता पार्टी कभी कोरोना आ गया। एक बात बताइए, अगर रैली फ्लॉप होती, अगर भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप होती तो भाजपा के नेता इतने बिलबिलाते क्यों? बिलबिला रहे हैं भाजपा के नहीं पता। पहला दिन ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के जो स्टैचू हैं कन्याकुमारी में, उसको लेके झूठ प्रोपगेंडा सहारा लिया था। वहाँ जो लड़की आई थी NSY की छात्रा, जिसको ओवैसी जी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का नाम तोहमत दिया गया था, वो लड़की तो देश की बेटी थी। आपने देखा होगा जो ये दिखाना चाह रहे हैं ना, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाम, मैं केरल कन्याकुमारी से था और लगातार हरियाणा तक, दिल्ली तक घुसने तक, बदरपुर बॉर्डर तक था, मैंने देखा जो जनसैलाब वहाँ उमड़ा था। कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अरे सब तो बेच दिए भैया, 5 किलो राशन में नहीं लाए हो। मोदी जी ने कहा बाहर जाके 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री खिला रहा हूँ। एहसान कर रहे हो, भीख दे रहे हो। अरे वो तो पहले खास सुरक्षा बिल कांग्रेस लेके आई थी। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कपड़ों से बचोगे तो मर जाओगे, सिलाई से इंसानियत का कत्ल कर रहा है ये चौकीदार बड़े ही सफाई से। या खुदा या राम हमें सच बोलने का सलीका भी ना आ सका। ये प्रधानमंत्री टीवी पे झूठ भी बोलता है बड़ी सफाई से। हाँ, झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोल दे रहे हो यार। कह रहे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। क्यों? ज्यादा वाइट मिल गया है क्या? तो बड़ा सूट नहीं सिख रहा है। 2 करोड़ रोजगार तुमको मिल गया। सिलेंडर का दाम बताओ, हो क्या दाम बताओ? सिलेंडर का दाम कितने में है? 1200। ऐसे चलिए हो गया। अस्मिता ईरानी का महंगाई कहाँ गई? महंगाई कहाँ गई? महंगाई अब महंगाई नहीं दिख रही है। बेटियों पे सबसे अत्याचार किसी ने किया तो भाजपा ने किया। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा, पूरी भावुकता के साथ लोगों से अपील की थी। कहा गया सियावर रामचंद्र जी, ऐसा कलयुग आएगा 2012, 13, 14 में चीखने वाला, चिल्लाने वाला 2022 में गूंगा और बहरा हो जाएगा। प्रधान बहरा कौन है? अरे कौन गूंगा हो गया ना भाई? आज बेरोजगारी पर गूंगे हैं, आज सरहद की सुरक्षा पर गूंगे हैं, आज महंगाई पर गूंगे हैं। आज प्रधानमंत्री जी, जब देश में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और लुटेरे खास करके भारतीय जनता पार्टी से संबद्धता रखते हैं, तो प्रधानमंत्री ट्वीट तक नहीं करते। मन की बात फिर से जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात तो जसोदाबेन से किए होते। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, नाती पोता में खेलते कि कभी तोता से या मोर से खेलते। आपने कोरोना की बात की जिक्र किया। 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना के लिए चेताया था, तो क्या प्रधानमंत्री जी को दिल्ली में चुनाव कराने थे? क्या फरवरी में ट्रंप की गुलामी करनी थी? क्या 23 मार्च तक शिवराज सिंह चौहान की रखे प्रधानमंत्री के लिए गुलामी? मर्यादा है, मर्यादा, देश की मर्यादा आपके सामने नहीं दिख रहा। देश की मर्यादा नहीं दिख रहा। वो प्रधानमंत्री को गुलाम कहेंगे भैया? प्रधानमंत्री को गुलाम कहेंगे? पंकज जी, क्यों बेचैनी है आपको भाई? आप तो ऐसे उछल रहे जैसे लगता है कि किसी ने पिछवाड़े पर लात रख दिया हो और अब बिलबिला रहे। आप सवाल पूछो ना, आप सवाल पूछो कि गंगा में तैरती लाशें किसकी थी? जिसको कफन तक नसीब नहीं हुआ, जिसको अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। अगर वही सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों को नहीं बेची जाती, वही ऑक्सीजन बाहर के देशों को नहीं बेचा जाता, तो हमारे देश का इतना बुरा हाल नहीं होता। दूसरी बात, आप फिर कोरोना की बात कह रहे। जब गुजरात में कोरोना का नया वेरिएंट मिला, उसके बाद गुजरात में चुनाव क्यों नहीं रोका गया? क्या प्रधानमंत्री को कोरोना के प्रति देश को खतरा है? मनसुख मांडविया ने अपील की है भारत जोड़ो से। गुजरात देश से बाहर आता है? गुजरात देश से बाहर आता है क्या? पुरानी बातें हैं। क्या पुरानी बातें हैं? मतलब उनकी बातें पुरानी है। अरे सुनो, उनकी बात पुरानी हो गई। दिसंबर और अक्टूबर में कितने दिन का अंतर होता है भाई? जब शुरुआत ही दौर, मनसुख मांडविया ने गलत बोला।
निश्चित तौर पर देखिए, सुनिए, इसके कई सेंस हैं। अगर प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी को लेटर लिखने के बजाय देश की तमाम जो स्वास्थ्य संगठन है उसको लिखते, तमाम मुख्यमंत्रियों को लिखते और उस पर रोक लगाते, चुनाव प्रचार नहीं करते, वो शादी समारोह में कैलाश विजयवर्गीय के यहाँ नहीं जाते, मेघालय नहीं जाते, तो समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी की संवेदना, प्रधानमंत्री जी संवेदनहीन प्रधानमंत्री है। जिम्मेदारी लेंगे आप? लेंगे जिम्मेदारी अगर कोरोना फैलेगी देश में? फिर कोरोना कैसे फैलेगा? इंटरनेशनल फ्लाइटों से फैलेगा कि किसी के रैली करने से? अब हम तो क्या बोल रहे हैं पंकज जी? संक्रमित लोग हो गए थे, गुजरात में थे, कोरोना वैन पहले मिला, 6 जनसभा हमने की थी। ओ बच्चों, हमने की है। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो क्या इस देश को? तो वो डॉक्टर, तो प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिक हैं, प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिक हैं, प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिक हैं, प्रधानमंत्री वो डॉक्टर जलील वाली जो ईमानदार प्रधानमंत्री मिला है देश को। सुन तो लो, ईमानदार, सोच ईमानदार, काम वफादार, और देखो सब हाहाकार। रुक जो जाओ, हमने देखा ईमानदारी, कुत्तों से लाशें खिलवाई गई, नाइजीरिया की लाश है, नाइजीरिया की लाश है। हमें ना बताओ, कंगना रनावत जी जो भगवा पे पैर रखती हैं वो सम्मानीय है क्योंकि वो भाजपा की दलाल हैं, और हम सब मर्यादा, अब मर्यादा, अब मर्यादा, पद्म भूषण 50, अरे पद्म भूषण 50 लाख की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की सोनिया गांधी जी को मर्यादा, 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 कहाँ गया मर्यादा? कांग्रेस की विधवा मर्यादा। पत्रकार मत मर्यादा रखवाओ ना यार, बीजेपी वालों से करो प्रधानमंत्री सवाल, है हिम्मत कर लोगे? 11 पत्रकारों के कपड़े उतरवाए गए मध्य प्रदेश में, अपने कपड़े बचा के रखना। आप रुकिए एक मिनट। मनसुख मांडवीय जो बयान दिया है, क्या जिम्मेदारी से आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, कुछ दिनों के लिए रोक देना चाहिए? देखिए, मनसुख मांडविया जी जो बयान दिया है, अगर ये बयान जब अक्टूबर महीने में नया वेरिएंट गुजरात में मिला, आप जिम्मेदारी लेंगे? इतना हाई है ना। अरे तो ये प्रधानमंत्री जिम्मेदारी ले रहे हैं जो रोड शो किए थे, मनसुख मांडविया से दे रहे हैं ना। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे भाई, आप पत्रकार हो या बीजेपी के दलाल हो? ये बताओ, आप दलालों ने, आप भरुओं ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने सवाल नहीं पूछा कि जब अक्टूबर महीने में हुआ तो चुनाव क्यों हुआ, क्यों रैलियां हुई, क्यों प्रधानमंत्री लेटर दिया, क्यों पूरे भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट दिल्ली छोड़कर गुजरात की सड़कों पर रोड शो में था? आप उस पर चर्चा कीजिए ना। प्रधानमंत्री तो लेटर दिया ना, तो आप कैसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री? वेरिएंट कब निकला? अक्टूबर में निकला कि दिसंबर में निकला? अरे अक्टूबर में निकला ना भाई। मैं एक बात फिर यहाँ पे, आप जैसे पत्रकारों, देश के प्रधानमंत्री से पूछता है भारत, और आप जैसे पत्रकारों पे थूकता है भारत, क्योंकि आप प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर पाते हैं। आप पंडित जी से, ये प्रधानमंत्री हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ? गुजरात में तो ओ दीदी, ओ रैली, आप कोरोना नहीं दिखा। जब जनता के लिए कोई अच्छा नेता चुन के आता है, जब जनता जागरूक होने लगती है, तो कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। उसके बाद यशोदा बहन कभी पूछने नहीं आते गुजरात में। ने जो लाल किले से स्पीच दी है कि इस देश की जो भलाई जिसमें है, रोजगार पे सवाल किया जाए, स्वास्थ्य पे सवाल किया जाए, वो ना पूछकर बल्कि इधर उधर, और जाहिर सी बात है इधर उधर का मतलब क्या है, मैं सुन लीजिए। पठान मूवी को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा था देश के प्रधानमंत्री पे। ये जो पठान मूवी आ रही उसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है जो सवाल मौलिक सवाल है उसको छोड़कर इधर उधर की बात करते हैं। तो इसलिए किशनगंज, जहां आबादी 80% है मुसलमानों की, माइनॉरिटी के लोगों की, तो हम लगातार कोशिश करते हैं कि पठान पे, पंकज जी आपसे शुरू करते हैं, क्या राय है आपकी पठान मूवी? बोलो। रवीना टंडन का आपने देखा था? अरे आपने कंगना रनावत का देखा था? तो आप सवाल पूछिए ना डिम्पल कपाड़िया के गाने पर, आप सवाल पूछिए ना बेबी दारू पी के ना चेलू मनोज तिवारी, छम्मा छम्मा छम, जिसको 5 रुपया का अंडा खाने की औकात नहीं। आप सवाल पूछो ना रवि किशन निरहुआ पर। ये लोग देखिए माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके का सवाल कर। राहुल गांधी सही कह रहे थे। सेंसर बोर्ड किसके अंडर में है? अरे भाई बताओ ना, पत्रकार हो ना आप, बड़े हैं कि नहीं? तो सेंसर बोर्ड किसके अंडर में है? फिल्म इंडस्ट्रीज का कोई भी फिल्म या कोई भी गाना अगर चलेगा तो किसके बगैर सेंसर बोर्ड की अनुमति के चलेगा? आप सवाल पूछो। आप जाएंगे देखने पठान मूवी? भाई पठान मूवी में ऐसा क्या है? सब तरह भगवा को लेकर। अरे सुन तो लो यार, सारे रंग धर्मों के हैं। सफेद रंग जैन धर्मों में पहने जाते हैं, सफेद रंग हमारे में भी पहना जाता है, हरा रंग। अरे भाई इधर उधर, अरे सुन लो यार, ये पेड़ देखो हरियाली है, ये अगर मुसलमानों का होता तो हिंदुओं को छांव देता, ये हिंदुओं को हवा देता, ऑक्सीजन देता। अगर ये सूरज भगवान भगवा हैं तो क्या मुसलमानों को रोशनी देते? तो ये चीजें हिंदू, जब प्रकृति ने हमको नहीं बांटा है, इंसान के रूप में ही रहने दिया है, तो आप कौन होते हैं भाई? कौन होते हैं? हम नफरती लोगों को भाव नहीं देते हैं। तो प्रधानमंत्री नफरती हैं, साथी आपके कह रहे हैं। साथी क्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए,
नरेंद्र मोदी जी का सबसे तगड़ा विरोध किया अमित शाह जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने कहा परिवारवाद, उन्होंने कहा मैं करके दिखाता हूँ, अपने बेटे को भी चेयरमैन बना दिया। नहीं किया। देखिए जहाँ तक पठान मूवी की बात रही है, पठान मूवी में आप देखिए 1973 में भगवा बिकनी पहनी है आपकी, क्या नाम उनका अभी इन्होंने नाम लिया, ना 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 अक्षय कुमार की सासू माँ डिम्पल कपाड़िया ने। उसके बाद एक गाना बनाया गया अमपर खेर, जिस अंधी बच्ची का रेप कर, इसमें रेखा जी हीरोइन थी, उन्होंने भी उनका पिक्चर में शॉर्ट जो वही भगवा पहनी थी। अब आज के परिप्रेक्ष्य में एक बात मैं बता दूं कि जो रंगों के नाम पे ये राजनीति कर रही है, बहुत ही महंगाई की बात नहीं चाहिए बेशर्मों की सरकार, किसका जुमला था? बहुत ही पेट्रोल डीजल की मार नहीं चाहिए बेशर्मों की सरकार, किसका जुमला था? 2 करोड़ रोजगार आएगा, 2022 तक पक्का मकान आएगा, कि बुलडोजर आएगा, बाबा योगी आएगा, क्या बात था? अब बुलडोजर की राजनीति दिखाओगे। मध्य प्रदेश में एक बूढ़ी माँ का मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास तोड़ दिया गया, उसका बात कौन देगा? आपके बुलंदशहर में एक बेटी को फांसी लगा के मार दिया गया, ब्राह्मण की बेटी पे, उसको न्याय कौन देगा? ये बेशर्मों सत्ता के दलाल 60 रुपए की मलाई खाते थे सावरकर जी, और बुलबुल में उड़ के जाते थे। ये इनके हालात हैं। इनके पार्टी बनाए हैं, उनसे पूछे कि आज़ादी में इनका योगदान क्या था। गोवरकर ने अपनी किताब में लिखा, कि हम मुसलमान आदिवासी दलित के साथ नहीं रह सकते, हम अंग्रेजों के साथ रह लेंगे। आप बता दो, आप ये देशभक्त थे। भारत जोड़ों से सब कुछ बदल जाएगा क्या? ऐसा आपको लगता है कि जिस तरीके से लाल किले से राहुल गांधी ने जानवर से लेकर इंसानों की बात कही है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, राहुल गांधी ने, आपने सुना होगा, कमल हसन और तमाम विपक्ष के बड़े लीडरान भी वहाँ मौजूद थे, सब कुछ बदल जाएगा क्या पंकज? निश्चित तौर पर जब नफरत मिटेगा तो हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। नफरत अगर आपके घर में 4 भाइयों में है तो आपके घर में बरकत नहीं आती है, तो निश्चित तौर पर हमारे देश में जब नफरत का बाजार रहेगा तो हमारा देश मजबूत कैसे होगा, बरकत कैसे आएगी? बताओ। अरे हिंदू धर्म को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। गैस सिलेंडर के दाम 400 से 1000 कर दीजिएगा तो हिंदू धर्म के लोग मजबूत हो जाएंगे। हिंदू स्कूल कॉलेज बंद कर दीजिएगा तो हिंदू धर्म मजबूत हो जाएगा। हैं? अरे क्या सीख के आते हो यार, क्या पढ़ते हो? आप लोग भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं, दिमाग ही नहीं आप लोगों के दिमाग में भुस्सा है। आप बात करो ना कि देश की सरहदों की सुरक्षा कैसे होगी, आप बात करो ना कि महंगाई कैसे कम होगा, मंदी का बात करो, आप अर्थव्यवस्था की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, रोटी कपड़ा मकान की बात करो, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य की बात करो। आप बात करो ना कि महानंदा नदी जिससे किशनगंज के लोग प्रभावित होते हैं, वहाँ डैम का निर्माण कैसे होगा। आप बात करो कि रमजान नदी के सौंदर्यीकरण की बात कौन करेगा। आप बात करो कि किशनगंज में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसका फंडिंग प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं चालू किया। किशनगंज की आवाम ने प्रधानमंत्री को सरप्राइज दिया था यहाँ से शाहनवाज हुसैन को जितवा के, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के दामाद रहे हैं। आप उस पर नहीं बात करते। यहाँ हमारे क्रांतिकारी हिंदू मुस्लिम ला दिए बीच में, फिर भी हिंदू मुस्लिम ला दिया। मूवी का विरोध क्या है? अरे भैया विरोध क्या है भाई? शाहनवाज हुसैन हिंदू है कि मुसलमान है? तो भाजपा का जीजा कैसे है, कैसे दामाद है, बताइए ना। हम जैसा हिंदू क्यों नहीं है, बताओ। आप सवाल बताइए ना ये बात। जब हिंदू ही सब कुछ करना है, मूलों के शहर के नाम को बदलना है, तब क्या नहीं करते। आप सवाल पूछिए कि बिहार में जो आज़ादी से पहले 40% चीनी उत्पादन होता था, उन बंद औद्योगिक इकाइयों का पुनर्गठन कब होगा। आप पूछिए कि जो बिहार में पर्यटन उद्योग है, जो पर्यटन की तमाम उद्योग की संभावना है, उस पर चर्चा कब होगी। आप बात कीजिए। पूरा किशनगंज 1 अगस्त से फिर आंदोलन करेगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधायक और सांसदों को चिट्ठी लिखेगा, और जो नेता इन विषयों पर बात नहीं करेगा, बिहार के धरती पर उसको घुसने नहीं दिया जाएगा। किसको नहीं घुसने दोगे पंकज जी? जो सांसद, मोदी को नहीं घुसने दोगे? निश्चित तौर पर। होम मिनिस्टर को नहीं घुसने दोगे? चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे बिहार में। बिहार का बोली लगाना, चुनाव प्रचार रोक दोगे आप? बिल्कुल रोको। प्रधानमंत्री की सुनो, प्रधानमंत्री ने बिहार के साथ छलावा किया है। हर बार के चुनाव में कितना डू, अरे भैया जादू की छड़ी है, कितना डू, हर साल बोली लगा के जाते हैं। तो आप रोकने वाले कौन होते हैं? कैसी बेफुल जनता है, वोटर हैं भाई, हम मालिक हैं देश। प्रधानमंत्री को आने से रोकेंगे? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि मैं जनता का सेवक हूँ, तो वो सेवक भूल कैसे गया? अपने आप को मालिक कैसे समझ लेगा भाई? ये गलत। आप स्टेटमेंट वापस लो। नहीं पंकज जी, वापस लो ये। फिर बात यहाँ की चाय उद्योग, बिहार में प्रधानमंत्री को सुन नहीं रहे। बिहार में इकलौता जिला है किशनगंज जो चाय का उत्पादन करता है, तो उसकी बात हो ना, उसकी बात क्यों नहीं होती? यहाँ का हिंदू मुसलमान जज्बाती मत बनिए। क्यों नहीं बनेंगे?
हमारे जज्बात से खेला है, हमारी भावनाओं से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। प्रधानमंत्री का रथ रोक देंगे यहाँ? बिल्कुल, अच्छा। सारे तमाम उन नेताओं को रोका जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, जो बिहार के समस्याओं को अगर नहीं सुनेगा 2024 में इन लोगों को क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को रोक देंगे। तो प्रधानमंत्री भगवान है क्या? भगवान है? जो काम नहीं करेगा बेशर्मो आके दिखाओ। और मैं संतों का समझ, गलत बोल रहे हैं। अच्छा इंग्लिश बोलनी, इंग्लिश क्या गलत बोल रहे भाई? वो आ सकते हैं, हम नहीं जा सकते। हम कहीं जाएंगे तो आतंकवादी कह दिए जाते हैं हिंदू होते हुए भी, और वो जय श्री राम बस हिंदू सर्टिफिकेट मिल गया, वो राष्ट्रवादी हैं। देखिए मैं एक बात तो कह दूं आपको, यहाँ से कुछ नहीं मिलता, लड़ने झगड़ने से बात बिगड़ जाती है अकड़ने से। जब दो लोग लड़ते हैं तो एक इंसान मरता है, इंसानियत मर ही जाती है दो कौमों के लड़ने से, और नहीं लड़ने देंगे। हम हिंदू मुसलमान एक हैं और एक रहेंगे। क्यों? कौन? पठान मूवी में पठान मूवी में भाजपा के नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक मिनट, मध्य प्रदेश नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे भाई आप? क्योंकि आपने व्हाइट पहन लिया, पैसा ज्यादा आ गया बीजेपी, सब नहीं सुनेंगे। गृह मंत्री मध्य प्रदेश, गृह मंत्री कौन पार्टी से है? आप अभी किशनगंज ठक्सी महाराज किस पार्टी से है? किशनगंज में है ना, किशनगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को पक्का मकान मिला? प्रधानमंत्री सुन तो लो, चलो चलो चलो, प्रधानमंत्री 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। प्रधानमंत्री का 2 करोड़ रोजगार जो था जुमला था। प्रधानमंत्री ने आदर्श गांव की योजना की बात की थी, वो आदर्श योजना कहाँ है? प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी की बात की थी, उसकी बात कहाँ है? तो किशनगंज के जो बाशिंदे हैं उनकी बात को कौन सुनेगा? उसकी बात करो ना। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए रवीश कुमार की एक बड़ी फेमस पंक्ति है, मैं उसको बोलता हूँ, अक्सर वो टीवी टेलीविजन से भी कहा करते थे कि विश्वगुरु के ऊपर उन्होंने खूब चर्चा की, किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। तो उन्होंने कहा कि जिस विश्वविद्यालय में गुरु ना हो वो देश कैसे विश्वगुरु बन सकता है। जिस तरीके से किशनगंज के लोगों के साथ, इस देश के लोगों के साथ राहुल गांधी ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, इस बात को मानिए। और कई लोग तो ये समझते हैं कि नॉन पॉलिटिकल यात्रा है। तो रवीश की बातें, राहुल गांधी की बातें इतनी ही सत्य नजर आ रही है जितना कि पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला। ऐसा मैं नहीं, इस देश की जनता कहता है। आप अपनी राय जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि इस देश की जो मांग है वो क्या होनी चाहिए। शुक्रिया।